तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक सेलो वेल मोटर है। इसमें हम कंप्लीट इसके बेरिंग बदलेंगे, वाटर सील बदलेंगे, कंप्लीट हेड की फिटिंग करेंगे और हमने इस मोटर को वाइंडिंग करवाया है। तो पहले क्या ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और मतलब इसकी वाइंडिंग में भी कुछ प्रॉब्लम थी, हीट खाई हुई थी, मतलब चल तो रही थी लेकिन उसका कोई श्योरिटी नहीं थी क्योंकि कभी भी बंद हो सकती थी। तो हमने क्या है इसको वाइंडिंग करवा दिया है और आवाज़ भी थी तो हमने क्या है कि इसके बेरिंग चेंज किए हैं, वाटर सील चेंज की है। तो कंप्लीट इसके हेड को कैसे खोलते हैं, कैसे फिट करते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो तो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुँच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखें हमारे पास ये सेलो वेल मोटर है। सबसे पहले हम इसका पीछे का ढक्कन खोलेंगे और उसके बाद इसमें करंट देके चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मोटर में हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो ये टाइट हमें लग रही है, लेकिन इतनी टाइट भी नहीं कि करंट से ना घूमे। तो यहाँ पर हम इसमें करंट दे रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रही है। तो अब हम इसको खोल के चेक करेंगे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वाइंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम इसकी जो ये पंखड़ी है ये निकालेंगे। यहाँ से साफ्ट हमने इसकी पकड़ी है और इसकी पिन निकाल कर पंखड़ी को निकाल लेंगे। इसके बाद इसके 3 पेच हैं, 8 नंबर की चाबी से इजीली खुल जाएंगे। 3 पेच हैं, ये खोल लेने आपको। इनको खोलने के बाद हम आसानी से इसका कवर निकाल लेंगे पीछे का। और पीछे का कवर निकालने के बाद आप यहाँ पर देखें इसके जो ये पेच हैं ये खोलने, कंडेंसर वाली जो ये डब्बी है इसको खोलना है और इस तरीके से हथौड़ी की चोट मारेंगे इसमें और चोट से ये कवर इसका बाहर निकल जाएगा। और इसको निकलने के बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पर आप देखें ये निकल गया है। इसके बाद हम इसकी वाइंडिंग को आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से इसको ठोक के निकाल लेंगे। लकड़ी के गुटके पे उल्टा रखेंगे तो मोटर अपने ही आसानी से बाहर आ जाएगी। यहाँ पर हमें मोटर वैसे सही दिखाई दे रही है लेकिन कहीं से ये हीट है जिसकी वजह से इसमें मैग्नेट प्रॉपर नहीं बन पा रही है। और इसकी जो बेरिंग है ये भी चेंज करेंगे, इसकी वाटर सील भी चेंज होगी क्योंकि वाटर सील लीक तो नहीं है लेकिन बेरिंग चेंज करेंगे तो हमें नई वाटर सील इसमें लगानी होगी। तो यहाँ पर अभी इसकी पुरानी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके लिए हमने इसका हेड खोला है। हेड में इस पर 4 नट होते हैं, 13 नंबर चाबी से इजीली खुल जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से खोल लेंगे। नट खोलने के बाद हथौड़ी की चोट मारेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। अब इसके बाद आती है इसके एम्पलर को निकालने की बारी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जहाँ पर वाटर सील की बेरिंग के आगे बीच में इसमें जो जगह है यहाँ पर इसमें चाबी लग जाती है। हमने एडजस्टेबल चाबी इसमें लगाई है और हो सकता है 15 नंबर चाबी इसमें लगेगी। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से पेचकस लगा के इसको रन करेंगे, घुमाएंगे और ये आसानी से खुल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली ये एम्पलर इसका खुल गया है। काफ़ी बड़ा एम्पलर है। पहला जो ये एम्पलर है पहले जेड पंप में आता था, इस तरीके का इसमें दिया हुआ है। और इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम है इस सेलो वेल मोटर में, क्योंकि इसमें हेड कटने वटने का चांस बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर आप देखें हमने इसका रोटर भी निकाल लिया है। इसमें से बेरिंग निकालेंगे। बेरिंग निकालने के लिए पुलर का आप यूज कर सकते हैं। हमने ये पुलर अपने हाथ से बनाया हुआ है। आपने इसका वीडियो भी देखा होगा, काफ़ी अच्छा प्यार मिला था। ये हमने होममेड ही बनाया है, यानी कि घर पर ही बनाया है। एंगल की कुछ पत्तियाँ पड़ी हुई थी हमारे पास, उनसे ही हमने इसको क्रिएट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बेरिंग इसमें निकल जाएगा। क्योंकि हम हथौड़ी से इसमें चोट मारते हैं तो काफ़ी मतलब बैंड वगैरह होने के चांस होते हैं शाफ्ट में, तो इसलिए हम पुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हम एक साइड से बोल्ट को कसेंगे तो एक साइड से ये बेरिंग खींचकर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें एडजस्टेबल चाबी हमने एक साइड लगाई हुई है और इसको हम घुमाएंगे और घुमाते हुए ये बेरिंग अब हमारा खिंचता हुआ बाहर निकल आएगा। ऐसे ही हम दूसरे बेरिंग को निकाल लेंगे। आप यहाँ देखें बेरिंग निकल चुका है और अब बहुत ही आसान तरीके से बाहर आ चुका है। अब इसके अलावा दूसरे वाला जो बेरिंग है पीछे वाला, इसको निकालेंगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से इसमें बेरिंग निकाल सकते हैं। और ये पुलर की खास बात ये भी है कि इसमें किसी भी तरह का बेरिंग हो आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देखें ये दूसरा बेरिंग भी हम निकाल लेंगे और बेरिंग निकालने के बाद मैं आपको इसको कंप्लीट फिट करके बताऊंगा किस तरीके से ये फिट होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको खोला है, किस तरीके से फिट करूँगा। आप इसको एक बार देख लें, उसके बाद आपको दोबारा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप कहेंगे तो इसकी मोटर वाइंडिंग का डेटा गेज भी मैं आपको बता दूँगा और आप उसका वीडियो बना दूँगा। अगर आपका ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट आते हैं तो मोटर वाइंडिंग डेटा को लेकर। तो यहाँ पर आप देखें दूसरा बेरिंग भी हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट सामान इकट्ठा करेंगे और इसकी साफ्ट को देख लें। अगर साफ्ट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो साफ्ट बनवा सकते हैं। ये हमने कंप्लीट खोल लिया है
और मोटर भी हमने इसकी वाइंडिंग कर ली है। और यहाँ पर हमारे पास वाटर सील है, 2 बेरिंग है और पूरा सामान ये पड़ा हुआ है। तो अब देखें आप किस तरीके से हम इसकी मतलब फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम बेरिंग ऐड करेंगे। आप कोई भी कंपनी के बेरिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पर रबड़ जेड वाले बेरिंग लिए हैं और रबड़ जेड वाले बेरिंग लिए हैं और इनको फिट करेंगे। इनमें हल्की सी ग्रीस और डालेंगे, रबड़ जेड इजीली हट जाता है और वापस लग भी जाता है। तो यहाँ देखें, इनको हम अच्छे से ठोक लेंगे और ठोकने के बाद आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखाऊंगा। ठोकने के बाद आसानी से इनको ठोके, ये देखें हमने ठोक लिए हैं। और इसके बाद हम इसको हेड वाले पार्ट में एम्पलर को सेट कर देंगे। उससे पहले आपको इसका पत्थर चेंज कर लेना है। अगर पत्थर पुराना ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इसमें वाटर सील वाला पत्थर लगा देंगे। और यहाँ पर एक रबड़ की रिंग लगती है, वो भी लगाएंगे बीच में, ताकि पानी इसके अंदर ना आए बेरिंग के। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें हल्की सी हथौड़ी मारेंगे तो ये आगे की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें अब ये आ गया है आगे। और इसमें पत्थर तो इसमें पहले लगा हुआ था, पत्थर ठीक था, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो नया भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम इसकी वाटर सील लगाएंगे। वाटर सील लगाकर 12 mm की वाटर सील इसमें लगती है। इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद अगर आपको लगता है लूज है तो इसमें वाशर ऐड कर देंगे। अगर यहाँ देखें, एक वाशर लगा देंगे, अगर रिक्वायर है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद इसका एम्पलर इस तरीके से कस देंगे और थोड़ा सा आपको ये टाइट कसना है। ये देखें, इस तरीके से हम इसको कस देंगे। कसने के बाद आप देखें टाइट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा टाइट इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार जाम होने में दिक्कत होती है। कई बार मोटर जब हमारी चलती है तो लूज होगा तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हल्का सा इसको टाइट करते हैं। वैसे तो क्या है कि जब मोटर चलेगी तो उसके हिसाब से ही ये चलती है, तो इसमें ऑटोमेटिक ये टाइट हो भी जाता है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से पकड़ के हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखें, ये टाइट कर दिया है हमने, फ्री है मोटर हमारी। अब हम इसको फिट करेंगे। तो इसके लिए हमने सिंपल सा है, इसको हेड में जो 3 नट लगे हुए हैं और एक इसका स्टेड पूरा कंप्लीट खुल रहा है। ये देखें, ये वाला कंप्लीट खुल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐड करेंगे, चारों बोल्टों को अच्छे से कस देंगे। और कसने के बाद वो अच्छे से टाइट कर देना है। 13 नंबर की चाबी से अच्छे से ये टाइट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी मोटर फिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसका जो बोल्ट था, स्टेड हटाया था एक हमने, वो भी लगा दिया है। और इनके अच्छे से इनको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आप देखेंगे, हम इसकी पीछे वाली जो मोटर है वो ऐड करेंगे और उसको लगाएंगे। उसके बाद इसको फिट करके चलाकर भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये बोल्ट मैंने इसमें लगा लिया है। और बोल्ट लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको ये मतलब फिट करना है। तो यहाँ पर इन चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर देंगे और मोटर को घुमा के देख लेंगे। मोटर हमारी फ्री होनी चाहिए, जाम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, ये चारों बोल्टों को मैं टाइट कर लूँगा और टाइट करने के बाद घुमा के आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर देखें, टाइट हमने इसको कर लिया है और यहाँ पर आप देखें टाइट कर लिया है और हमने घुमा के इसको देख लिया है। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल फ्री है। अब हम इसमें मोटर ऐड करेंगे। तो मोटर ऐड करने के साइड में मतलब इसका जो कनेक्शन है पीछे की साइड आएगा, ये देखें। और इसके स्टेड वगैरह इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका पीछे वाला जो ढक्कन है, उससे पहले हम इसका कंडेंसर वाला जो ये कैप है, जो यानी कि इसका ढक्कन है, इसको लगाएंगे। क्योंकि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें पता है इसका डायरेक्शन यहाँ पर हमें रखना है। तो यहाँ पर आप देखें, इसका जो पीछे का कवर है, इसमें अगर पुरानी ग्रीस गंदगी जमी हुई है तो उसको साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद इस ढक्कन को लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हथौड़ी से इसमें हल्की सी चोट मारेंगे। उसके बाद इसके जो 3 नट हैं 8 नंबर की चाबी से जो लगेंगे स्टेड, इनको टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, हथौड़ी से आपको चोट को मार के फिक्स कर देना है। और इसमें 3 स्टेड हैं जो इनको कस देना है। उससे पहले हम इसको घुमा के देखेंगे तो ये हमारी मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो यहाँ पर आप देखें, ये नट भी हमने टाइट कर दिए हैं। और इसके बाद हम इसके कंडेंसर वाली जो ढक्कन है इसको ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसमें पंखड़ी लगाएंगे। पंखड़ी लगाकर इसमें जो इसकी पिन है इसको लगाकर इसमें पिन को एक साइड से हल्का सा मतलब खोल लेंगे ताकि ये वापस ना निकले। यहाँ देखें, इस तरीके से ढक्कन लगाने के बाद हम आपको इसको चलाकर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये ढक्कन हमने लगा दिया है और लगाने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे, मोटर को आपको चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें 2 नट होते हैं और ये आसानी से कस जाता है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। हमने इसमें 4 तार निकाले हैं, कनेक्शन कर दिए हैं। कंडेंसर नीचे लटक रहा है इसका, और इसमें अब हम करंट देंगे। तो यहाँ पर आप देखें, पहले सीरीज से चेक करते हैं तो इसमें अर्थिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट करेंगे और चला कर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये मोटर हमारी चल जाएगी। ये देखें, ये चल गई हमारी मोटर है जो हमारी चल गई है। कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है।
तो इस तरीके से आप अपनी मोटर को फिट कर सकते हैं और इसके बेरिंग आप लगा सकते हैं। मतलब जैसी क्वालिटी लेंगे उसके हिसाब से इसकी प्राइस होगी। वाटर सील लगभग आपको 40-50 रुपए की मिल जाती है। बेरिंग आपको 70-80 का मिल जाता है। इसके हिसाब से लगा सकते हैं कैलकुलेट। तो हमारी मोटर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसके अलावा आपका कैसा भी कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप जो सेलो वेल मोटर होती है इसकी वाटर सील चेंज कर सकते हैं, इसके बेरिंग चेंज कर सकते हैं और कंप्लीट मोटर की कैसे फिटिंग होती है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी कैसा भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।